नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का अध्यापक गोविंद चौहान हूँ। हम लोग आपका छठा अध्याय जिसका नाम है सुभाषितानी उसका अध्ययन कर रहे थे और हमने उसके कुल 6 श्लोक पढ़ दिए थे। आज हम 7वां और 8वां श्लोक पढ़ेंगे। तो देखिए 7वां श्लोक, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वित यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्य शब्द देखिए। सबसे पहले आप सेवितव्य जो शब्द हैं वह मूल रूप से जो क्रिया है उसके अंदर वो है सेव क्रिया। सेव व के नीचे हलंत है और सेव जो क्रिया है वो परस्मैपदी क्रिया है। मैंने आपको बताया था संस्कृत में 2 प्रकार की क्रिया होती है। पहला है आत्मनेपदी और उसके बाद दूसरी है परस्मैपदी। तो हम जो अति अतः अंति अति ये वाला जो है ना सूत्र, अति अतः अंति लट्लकार जो है वो जो पढ़ते हैं वह आत्मनेपदी है। और इसके अलावा 10वीं क्लास में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है वाच्य परिवर्तन। उसके अंदर या फिर कुछ क्रियाएं आपको ऐसी मिल जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक में ही, तो उनके अंदर परस्मैपदी जो है लकार लट्लकार उसका प्रयोग भी किया जाता है। और वाच्य परिवर्तन में ये 100% होता है इसका प्रयोग। वाच्य परिवर्तन का जब टॉपिक आपको आएगा तब आप समझ जाओगे कि इसका प्रयोग कैसे करना होता है। तो उस वक्त आपको परस्मैपदी क्रियाएं मिलेगी और क्रियाएं आत्मनेपदी भी मिल सकती है, लेकिन उसमें परस्मैपदी लट्लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जो सेव जो क्रिया है यह परस्मैपदी है और इसके साथ में जो लकार जुड़ता है लट्लकार वो ऐसे होता है, अते एते अंते असे एथे अद्वे ए आवहे आमहे, इस प्रकार से होता है और ये जोड़ा जाता है। तो सेव जो क्रिया है वो परस्मैपदी क्रिया है और इसके साथ में तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जो शब्द है सेवितव्यो, तो इसमें तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब बच्चों तव्यत प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो तव्यत प्रत्यय के बारे में आप समझिए। तव्यत प्रत्यय जो है वह चाहिए के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से विधिलिंग लकार होता है उसी प्रकार से तव्यत प्रत्यय भी होता है जिसका उपयोग जो है वो चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तो विधिलिंग लकार का सूत्र ना लगाकर उसमें तव्यत प्रत्यय अगर लगा दे तो उसका अर्थ जो होगा वो चाहिए के अर्थ में आ जाएगा। जिस प्रकार से आप चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति जो है उसमें जो कारक चिन्ह का अर्थ आता है वो होता है के लिए, और एक तुमुन प्रत्यय होता है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ भी होता है के लिए। जैसे अगर मैं बोलूँ पठितुम तो हो जाएगा पढ़ने के लिए, और अगर मैं उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा के बोलूँ पठनाय तो भी उसका अर्थ होगा पढ़ने के लिए। तो हम प्रत्यय या कारक चिन्ह किसी का भी प्रयोग करके उसके अंदर जो है हम कारक चिन्ह का अर्थ दे सकते हैं। तो ये तव्यत प्रत्यय जो है बच्चों इसका उपयोग चाहिए के अर्थ में होता है। अब इसमें तव्यत के अंदर त, आधा, व, य और त, अंत में भी त है, लेकिन अंत में जो त है उसके नीचे हलंत है यानी आधा अक्षर है। उस आधे अक्षर का लोप हो जाता है। जब आप इसको क्रिया के पीछे जोड़ते हैं तो पीछे वाला जो आधा त है उसका लोप हो जाता है और तव्य शेष रहता है। अब तव्य जो शेष रहा तो आपको पता है तव्य शेष रहा उसके अंदर अ की मात्रा है, य के अंदर अ की मात्रा है, क्योंकि हमने सिर्फ त का लोप किया। जो अंतिम त है जिसके नीचे हलंत है उसका लोप किया, बाकी जो है य के अंदर जो है वो अ की मात्रा अब तक है। तो अ की मात्रा होगी तो ये अकारांत शब्द हो जाएगा, इसलिए इसके पीछे लगेगा विसर्ग। तो ये मूल शब्द जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपका श्लोक जो शुरू हो रहा है उसमें जो सबसे पहला शब्द है ना सेवितव्यो, ये शब्द है सेवितव्यः। यानी देखो थोड़ा और डिटेल में समझा दूँ मैं आपको। ऐसी क्रियाएं जिसके पीछे हलंत लगता है, कि सेव क्रिया है तो सेव में व के नीचे क्या है हलंत, तो जिनके अंदर हलंत लगता है उसमें ई की मात्रा जोड़कर प्रत्यय जोड़ा जाता है। लगभग
99% क्रियाओं के अंदर ऐसा होता है। तो वहाँ पर हम ई की मात्रा जोड़कर, इसलिए सेव के साथ में इन्होंने ई की मात्रा जोड़ी। उसके बाद तव्यत प्रत्यय का तव्य शेष रहा, तो तव्य जुड़ा। तव्य के पीछे हैं विसर्ग, जो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आप, ये अंडरलाइन किया मैंने। तो तव्य जो है उसके पीछे है विसर्ग। विसर्ग के बाद में आया हुआ है महावृक्ष शब्द। तो महावृक्ष शब्द में इसका जो प्रथम वर्ण है वो है म। और आप जानते हैं कि यदि विसर्ग से पहले यदि अ आ रहा हो तो तव्य जो है उसमें यह के पीछे विसर्ग है, तो यह के अंदर अ आ रहा है। और उसके बाद में यदि अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर य, र, ल, व, ह ये आते हैं तो विसर्ग ऊ में बदल जाता है तथा वह अपने आगे वाले अ में मिलकर ओ में बदल जाता है। इसलिए ये शब्द हो गया सेवितव्यो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि शब्द के अंदर क्रिया है सेव, प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय, और क्योंकि पीछे विसर्ग है इसलिए महावृक्ष के साथ मिलकर ये शब्द हो गया सेवितव्यो। तो देखिए सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति, ये नास्ति लिखा हुआ है, न धन अस्ति, न धन अस्ति, यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि। छाया केन निवार्यते, अब देखते हैं इसका अन्वय। अन्वय में देखिए बच्चों, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः देवात् यदि फलम नास्ति वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। शब्दार्थ देखिए इसके, फले छाया च, फले छाया च, तो ये फले के अंदर जो है वह तृतीय विभक्ति बहुवचन लगा रखा है, फलों और छाया से, फलों और छाया से। तो फल बहुत सारे होते हैं, फल जो है यहाँ पर बहुवचन हो गया, और छाया जो है उसका कोई वचन नहीं होता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर छाया को एक वचन में लिखा गया है। तो फले छाया च यानी फल और छाया से, समन्वितः यानी युक्त या उपेतः, जिसको हिंदी में बोलेंगे युक्त, महावृक्षः विशाल तरुः यानी विशाल पेड़, तो तरु है वो पेड़ का पर्यायवाची शब्द हो गया। सेवितव्यः, सेवितव्य का अर्थ है आश्रयितव्य यानी आश्रय लेना चाहिए। बताया मैंने आपको कि जहाँ पे तव्यत प्रत्यय लगेगा वहाँ पर चाहिए का अर्थ आएगा, इसलिए चाहिए शब्द आया यहाँ पर। देवात यानी भाग्यवशात, दिष्टया यानी भाग्य से, यदि को बोलते हैं चेत, और हिंदी शब्द तो यदि है। फलम नास्ति, फलम नास्ति यानी परिणामम फलम न भवति प्राप्नोति यानी फल नहीं होता है। वृक्षस्य यानी वृक्ष की, छाया के निवार्यते, छायाम कह निवार्यति यानी छाया को कौन रोक सकता है। छाया तो प्राप्यते एव यानी छाया तो मिलती ही है। तो देखिए इसका संदर्भ और प्रसंग। श्लोको अयम अस्माकं, श्लोकः धन अयम धन अस्माकं, सेमूसी इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृत। श्लोकोऽयं, श्लोकः धन अयं भर्तृहरिविरचितात् नीतिशतकात् संकलित। श्लोके अस्मिन्, श्लोके धनस्मिन् पूर्वरूप संधि। कविः महावृक्षस्य व्याजेन कथयति यत् महापुरुषम एव सेवनीय। यहाँ पे देखिए आप ये सब शब्द आया सेवनीय, तो सेम यही शब्द है सेव, जो उसमें जो ये क्रिया शब्द है वो है सेव, और सेव के साथ में अन्य प्रत्यय जोड़ा गया है। अन्य प्रत्यय के अंदर क्या होता है बच्चों, पहले आप सबको सुन लीजिए ध्यान से। अन्य प्रत्यय में पहले है अ, फिर नी की मात्रा है बड़ी, अ नी, फिर बाद में है य, और य के बाद में है र, उस र के नीचे है हलंत। ये है संस्कृत का अन्य प्रत्यय। अन्य प्रत्यय के अंदर क्या होता है बच्चों, र का लोप हो जाता है, र जो है अंत में उसका लोप हो जाता है, और बाकी जो अन्य है जो शेष है वह जुड़ता है। तो यहाँ पर सेव शब्द में व के नीचे हलंत है, और व के नीचे हलंत है, इसमें आगे अ आ रहा है इसलिए व के साथ में वो अ मिल जाएगा, और निय शेष जो शेष बचा वो उसमें मिल जाएगा, तो सेवनीय शब्द बन गया। और अन्य प्रत्यय का अर्थ भी चाहिए के अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। तो सेवनीय यतः स हितमेव करोति, ये देखिए शब्द हितमेव, हितम
धन एव, म के नीचे हलंत है, धन एव यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि। अब देखिए इसका संदर्भ का हिंदी अर्थ। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्य पुस्तक के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। यह श्लोक भर्तृहरि के नीति शतक से संकलित है। इस श्लोक में कवि महावृक्ष के बहाने से कहता है कि मनुष्य को महापुरुष की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वह हित ही करता है। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या। तो हिंदी अनुवाद में देखिए बच्चों, फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ जो है उसी का आश्रय हमको लेना चाहिए। भाग्य से यदि फल, कोष्टक में लिखा हुआ है परिणाम, ना मिले तो छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात छाया तो मिलती ही है। अब आप दोनों चीज़ें देख सकते हो बच्चों इसमें। अगर हम इसमें क्या किया गया है, पेड़ का उदाहरण लिया गया है और महापुरुषों को बताया गया है कि महापुरुष कैसे होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि महापुरुष जो होते हैं वो छायावान होते हैं पेड़ों की तरह, यानी उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। वो शिक्षा प्रदान करते हैं और जैसे पेड़ जो है वो फल प्रदान करते हैं या फिर छाया प्रदान करते हैं। तो हमें जो है महापुरुषों के साथ में रहना चाहिए, उनके आश्रय में रहना चाहिए। भले ही हमें कोई फल ना मिले, पेड़ से भले ही कोई फल ना मिले, लेकिन उनकी छाया तो मिलेगी। यानी महापुरुषों के साथ रहने का मौका मिलना भी बहुत बड़ी बात बताई गई है यहाँ पे। तो महापुरुषों की तुलना पेड़ से की गई है। एक ऐसा पेड़ जो भले ही फल ना दे, फल बिल्कुल ना दे, लेकिन उसकी छाया जो होगी ना उसके सहारे इंसान जी सकता है। अब देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए, फलय छायया च उपेतम संपन्नम वा विशालम तरुमेव, तरुमेव तरुम धन एव, तरुम धन एव। यहाँ पे तरुम शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति लगा रखी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन और अनुस्वार व्यंजन संधि यहाँ पर सेवेत। ये देखिए सेवेत मैंने बताया था, ठीक है। अब देखिए, यतः भाग्यवशात चेत फलम ना अपि, ना अपि में देखिए न धन अपि, न धन अपि भवतु तदा वृक्षस्य छाया को निवार्यति। ये देखिए को निवार्यति जो शब्द है इसमें आप लिखोगे कह धन निवार्यति, कह धन निवार्यति। क के पीछे लगा रखा है विसर्ग और विसर्ग जो है वो ओ में बदल चुका है क्योंकि यहाँ पर उत्त विसर्ग संधि हुई है। तो विसर्ग का उ और क के अ के अंदर मिलकर वो ओ में बदल गया। तो कह धन निवार्यति उत्त विसर्ग संधि, यानी छाया तु प्राप्यते एव। यहाँ पे तू और एव शब्द आया हुआ है, इसके अर्थ देखिए, तू यानी तो और एव यानी ही। तो फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ की सेवा करनी चाहिए, अर्थात आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भाग्यवश यदि फल ना भी हो तो छाया को कौन छीन सकता है, अर्थात छाया तो कम से कम मिल ही जाएगी। तो महापुरुषों के साथ अगर रहेंगे तो हमें कुछ फल मिले ना मिले, लेकिन उनकी छाया जो है वो भी हमारे लिए बहुत होगी। यहाँ पे ये बताया गया है। अब देखते हैं अगला श्लोक, 8वां श्लोक देखिए बच्चों। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तस्त्र दुर्लभ। पहला शब्द देखिए, अमंत्रम अक्षरम। अमंत्रम शब्द है, पहले शब्द है अमंत्रम, अमंत्रम और म के नीचे हलंत है धन अक्षरम। यहाँ पर है अनुस्वार व्यंजन संधि। फिर है नास्ति, न धनस्ति, यहाँ पर है दीर्घ स्वर संधि, फिर वापस नास्ति आया हुआ है। फिर देखिए मूलम नौषधम, तो यहाँ पर मूलम, तो पहले है मूल, मूलम जो शब्द है उसमें म के नीचे हलंत है। मूलम जो शब्द है उसमें म के नीचे हलंत है धन अनौषधम, अन, फिर बाद में औषधम है। तो आप पूरा कैसे लिखोगे, मूलम म के नीचे हलंत लगाओगे, धन अन, धन औषधम, इस प्रकार से लिखोगे। तो पहले तो है अनुस्वार व्यंजन संधि और उसके बाद में है वृद्धि स्वर संधि। बाद दूसरी संधि जो है वो वृद्धि स्वर संधि है, क्योंकि अ के बाद में ओ आया और वो मिलकर औ बन गया। फिर देखिए अयोग्य पुरुष नास्ति, वापस नास्ति शब्द आया हुआ है। और फिर है योजक आधा स और तत्र, तो यहाँ पर योजकः शब्द है। क्या शब्द है, योजकः, ये लिखा हुआ यहाँ पे देखिए योजकः। तो योजकः धन तत्र,
अब यहाँ पर विसर्ग, विसर्ग के बाद में आया हुआ त। तो मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि विसर्ग के बाद में यदि कोई भी प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो उसके अनुसार तीनों स बनते हैं। तो यहाँ पर त आया हुआ है तो त से बनता है दंत्य स, इसलिए यहाँ पर योजक उसके बाद आता स और तत्र लिखा गया है। फिर है दुर्लभः, तो दू धन लभः, दू के पीछे भी विसर्ग, दू के पीछे विसर्ग, उसके बाद है लभः। यहाँ पर विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा आई हुई है, जो दुर्लभ शब्द है उसमें विसर्ग से पहले आई हुई है ऊ की मात्रा। और विसर्ग से पहले जब अ के अलावा कोई अन्य मात्रा होती है और उसके बाद में यदि कोई स्वर आ गया या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व ह ये आते हैं तो विसर्ग र में बदल जाता है, इसलिए दुर्लभः शब्द बन गया। तो आप इसका लिखोगे दुहु धन लभः और इसके बाद संधि लिखोगे ऋत्व विसर्ग संधि। अब देखते हैं इसका अन्वय। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यहाँ पर नास्ति सब आपको पता है। अनौषधम अंधनौषधम, मूलम नास्ति, अयोग्य पुरुष नास्ति, तत्र योजकः एव दुर्लभः अस्ति। अब देखते हैं इसके शब्दार्थ। अमंत्रम, न मंत्रम, विवेकहीनः, हीनम यानी मंत्रहीन, जिसके अंदर विवेक नहीं होता। अक्षरम यानी वर्णम, अक्षर, नास्ति यानी न वर्तते यानी नहीं है। अनौषधम, न औषधम या फिर औषधीय गुण विहीनम, जिसके अंदर औषधीय गुणों से रहित होता है जो व्यक्ति। फिर मूलम अधोभागम, यहाँ पे देखिए अधः धन भागम, अधः धन भागम विसर्ग है यहाँ पर, उसके बाद में भ आया हुआ है तो प फ ब भ चौथा वर्ण है विसर्ग के बाद में, और विसर्ग से पहले अ आ रहा है तो विसर्ग का उ और फिर बाद में अ में मिलकर वो ओ में बदल गया, इसलिए अधोभागम। तो आप लिखोगे अधः धन भागम और उत्त विसर्ग संधि लिखोगे यहाँ पे। फिर देखो आधारम, आधारम का अर्थ हो गया जड़। नास्ति यानी न विद्यते नहीं है। अयोग्यः, न योग्य यानी अज्ञानी। पुरुषः यानी मनुष्य मानव। फिर नास्ति यानी न भवति नहीं होता है। तत्र एतेयु विशेषु यानी इन विषयों में, इन विषयों में यहाँ पर है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। योजकः समन्वयक या संयोजक यानी समझने वाला, जोड़ने वाला ही। फिर है दुर्लभः यानी दुष्प्राप्य, यहाँ पर शब्द है दुहु धन प्राप्य। शब्द क्या है? दुहु धन प्राप्य। और क्योंकि प आया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि विसर्ग के बाद में कोई पहला या दूसरा वर्ण आता है तो यदि क ख आता है, क ख या त थ, तो यहाँ पर बनेगा दंत्य स, या फिर उसके बाद च छ आता है तो तालव्य स, और प फ या त ठ आता है तो मूर्धन्य स बनता है। तो यहाँ पर दुधन प्राप्य में प आया इसलिए दुष्प्राप्य शब्द बना। और उसके बाद में देखिए दुष्करेण लभ्य यानी दुर्लभ है। अब देखते हैं इसके सप्रसंग व्याख्या। संदर्भ देखिए, श्लोकोऽयम् अस्माकं, श्लोकः धन अयं धन अस्माकं सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य सुभाषितानि इति पाठात् उद्धृतः। श्लोकोऽयं, श्लोकः धन अयं मूलतः नीतिशतकात् संकलितः। अस्मिन् पद्ये कवि कथयति, इस पद्य में कवि क्या कहता देखिए। यदस्मिन्, यदस्मिन् शब्द देखिए आप, बहुत नया शब्द मिला हमको। यत् धन अस्मिन्, यत् धन अस्मिन् शब्द है और यहाँ पर तृतीय वर्ण में बदल गया तो यहाँ पर है जसत्व व्यंजन संधि। तृतीय वर्ण में बदल जाता है, जो प्रथम वर्ण होता है वो तृतीय में बदल जाता है। तो आप इसको चाहो तो यद धन अस्मिन् लिखोगे तो भी यहाँ पे जसत्व व्यंजन संधि होगी, और यत् धन अस्मिन् लिखोगे तो भी जसत्व व्यंजन संधि होगी, दोनों सही होंगे। फिर है जगति किंचिदपि व्यर्थम नास्ति, मात्र योजक अपेक्षते, अपेक्षते में अते जुड़ा हुआ है। यहाँ पर अपेक्षा जो क्रिया है वह आत्मनेपदी नहीं सॉरी परस्मैपदी क्रिया है। यह श्लोक हमारी सेमुसी पाठ्यपुस्तक के सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। यह श्लोक मूलतः नीति शतक से लिया गया है। इस पद्य में कवि कहता है कि इस जगत में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, केवल संयोजक की अपेक्षा की जाती है। अब देखते हैं हिंदी अनुवाद। न मनन करने योग्य विवेकहीन कोई अक्षर है। फिर औषधीय गुणों से रहित कोई जड़ नहीं है। मनुष्य अज्ञानी नहीं है। वहाँ इन विषयों में तो जोड़ने वाले संयोजक की आवश्यकता है, अर्थात वहाँ
जोड़ने वाला ही दुष्प्राप्य है। मतलब ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जिसको हम मनन नहीं कर सकते हैं, जिसका हम चिंतन मनन नहीं कर सकते, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। कोई विवेकहीन अक्षर नहीं होता। फिर औषधीय गुण से रहित कोई भी जड़ नहीं होती। प्रत्येक जड़ में कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। और कोई मनुष्य अज्ञानी नहीं होता, कोई भी मनुष्य अज्ञानी नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, लेकिन अज्ञानी नहीं होता। वहाँ इन विषयों में तो जोड़ने वाले यानी संयोजक की आवश्यकता होती है, अर्थात वहाँ जोड़ने वाला ही दुष्प्राप्य होता है। दुष्प्राप्य जो मुश्किल से प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं बच्चों, औषधियाँ आपको कई जगह से मिल जाएगी, लेकिन आपको उसका प्रयोग करना आना चाहिए। जब इंसान पैदा होता है तब उसे कुछ नहीं आता, धीरे धीरे करके वो सब सीखता है। तो यदि जैसे आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाने के बाद आपने बहुत कुछ सीखा, तो उसी प्रकार से जो मनुष्य है वो अज्ञानी नहीं है। उसको जोड़ने वाला संयोजक यानी उसको अध्यापक मिलेगा तो वो सीखेगा, और अध्यापक नहीं मिलेगा तो वो नहीं सीखेगा। तो दुष्प्राप्य क्या है? अर्थात जोड़ने वाला दुष्प्राप्य है। उनको उस चीज़ से, एक व्यक्ति को ज्ञान से जोड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा, वो दुष्प्राप्य है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर वो मिल जाए तो मनुष्य फिर अज्ञानी कैसे रहेगा? यानी मनुष्य अज्ञानी नहीं है। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो विवेकहीन हो या मनन करने योग्य नहीं हो, या फिर औषधीय गुणों से रहित कोई भी जड़ नहीं होती। अब देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। किंचित अपि, किंचित धन अपि, किंचित धन अपि। तो यहाँ पर है चतुर्थ व्यंजन संधि। वर्णम विवेकहीनम मंत्रणा रहित वा न भवति कश्चिदपि, कश्चित धन अपि। यहाँ पर चतुर्थ व्यंजन संधि है। मूलः औषध गुणे विना न भवन्ति न कोऽपि कह धन अपि। कह, ये देखिए कह धन अपि यहाँ पर है उत्तरसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद में भी आ रहा है और पहले भी आ रहा है, इसलिए अ का अवग्रह हो गया। मनुष्यः योग्यता विहीन भवति एतेषु विषयेषु समन्वयक संयोजनक वा दुष्प्राप्य भवति। देखिए, कोई अक्षर मंत्रहीन नहीं होता, कोई जड़ अर्थात वृक्ष औषधीय गुणों से विहीन नहीं होता, कोई मनुष्य अयोग्य नहीं होता। इन विषयों में उन्हें संयुक्त अथवा समन्वय करने में वाला कठिनाई से मिलता है, ये श्लोक में बताया गया है। तो आज आप ये जो है ये श्लोक करेंगे दोनों, और इसमें मैंने जो आपको संधि बताई है या प्रत्यय बताए हैं वो भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करोगे और मुझे होमवर्क में भेजोगे। धन्यवाद।